अपने बेटे को थोड़ा सा चिमटा पेट में मार दिया तो रोने लगे वो बालक। दशरथ जी ने कहा, माँ गुरु माता ये बालक क्यों रो रहा है? अरे वो वैसे ही रो रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई कारण तो होगा। अरुंधति मैया ने कहा, सुनो महाराज, ये इसलिए रो रहा है कि इसके पिताजी तो तुम्हारे गुरु हैं और ये सोच रहा है कि भाई मैं गुरु किसका बनूंगा। ओहो, तब राजा दशरथ को गिलानी हुई कि मेरा चौथापन आ गया और मेरे कोई संतान नहीं। दूसरा कारण मैंने तो संतों से सुना है भैया, दूसरा कारण कि इंद्रलोक में दशरथ जी का आवागमन बना रहता था, क्योंकि देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने भी देवताओं की तरफ युद्ध किया तो इनका आना जाना। एक बार क्या हुआ कि दशरथ जी गए लेकिन अपना कोई बहुमूल्य सामान छोड़ आए, वहां पर निकल आए इंद्रलोक से, तब याद आया कि मेरा सामान रह गया तो लेने के लिए गए। वहां देखा कि इंद्र का इंद्रासन महाराज धो रहा है, दास दासियां सफाई में लगी हैं। अब वो दासी नहीं जानती थी कि ये कौन है। लौट के गए तो दशरथ ने पूछ लिया महाराज ने कि ये अभी बढ़िया था, सफाई क्यों हो रही है? तो एक दासी के मुख से निकल गया, वो अयोध्या के नरेश राजा दशरथ आए और वो निसंतान है, और निसंतान अगर घर में आ जाए तो घर का वातावरण अपवित्र हो जाता है, इसलिए उसको सफाई की जा रही है। दशरथ जी ने विचार किया कि भाई अब तो गुलाने के दो कारण मैंने सुने, भाई गलान मोरे सुतन। बस सीधे आए के गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, संगीरी सही वशिष्ठ बुलावा, अत्रि ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभयज्ञ करावा, पुत्र काम शुभयज्ञ करावा, प्रेम सहित मुनि आहुत दीने, प्रेम सहित मुनिया दीनी, प्रगटे अगे न चरु कर लीने, प्रगटे अगे न चरु कर लीनी, यह विबाट देह न बजाई, यह विबाट देह न पुजाई, यथा योग्य विधि भाग बनाई, यथा योग्य विधि भाग्य बनाई, यथा योग्य विधि भाग। तुरंत महाराज गुरु के घर गए। गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को कहा, यज्ञ हुआ पुत्रेष्टि और चरु। दशरथ से कह दिया कि राजन तीनों रानियों को बराबर बराबर बांट दो। सज्जनों बांट दिया। अब देखो वाल्मीकि रामायण में तो दशरथ जी की महाराज न जाने कितनी रानियां बताई हैं, लेकिन यहां पर 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। चरु बराबर बराबर भाग बांट दिया और जादन ते हरि गर्भय आए। सारी अयोध्या नगरी महाराज प्रकाशमान हो गई। सज्जनों, कौशल्या मैया विष्णु भगवान की परम भक्त्या हैं। अब वो समय आया, धीरे धीरे समय आ रहा है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष हरिप्रीता,
पक्ष अभिजित। वो समय आया महाराज, हैं? देखो किसी को नहीं पता है, कौशल्या मैया के भवन में हैं? नवमी तिथि है, चैत्र मास का सुंदर शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त सही दिन के 12 बजे और भगवान रामचंद्र जी का प्राकट्य हो गया। लेकिन कैसे? सशंक चक्रम शकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। 4 हाथ की शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु स्वयं आ गए। अब आप जानते हो सज्जनों, मैया तेरे घर पुत्र बन के आ गए, तेरे घर हम पुत्र बन के आ गए हैं। मैया ने कहा कि पुत्र बन के आए हो कि पिताजी बन के आए हो? इतने लंबे चौड़े ये पुत्र होते हैं तो मैया कैसे होते हैं कि पुत्र तो छोटे होते हैं। तो मैया कोई बात नहीं है, हम छोटे बन जाते हैं, भगवान छोटे बन गए। मैया ने कहा कि आपके ये 4 हाथ साधारण जमाने में किसी मैया के बालक के 5 उंगली की जगह अगर 6 आ जाए ना, एक अलग आ जाए तो दुनिया छिंगा छिंगा नाम रख देती है, और तुम्हारे तो 4 हाथ हैं, दुनिया क्या कहेगी? तो क्या करे मैया? 2 हाथों को हटाओ। ठीक है मैया, भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। अब मैया भगवान से मैया कहने लगी कि अरे ऐसे बालक थोड़ी होते हैं, आप तो वस्त्र पहन रहे हो, बालक का जन्म होता है तो नंगा होता है। भगवान ने कहा नंगा भी होना पड़ेगा, बस मैया यही थोड़ी कि नहीं, बालक बनना है तो सब करना पड़ेगा। भगवान नग्न हो गए। अब मैया के जन्म होता है बालक का तो बालक रोता है। भगवान कह रहे बस ये काम नहीं हो सकता, हमें रोने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैया ने कहा रोना, बालक बने हो तो रोना पड़ेगा। तो माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा। अति प्रिय शीला यह सुख परम सुशीला अति प्रिय शीला ये चरित्र। अब भगवान रोते हैं, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूषा यह चरित जो गावे हर पद पावे तेन परे भव रूपा। यह चरित जो गावे हर पद पावे तेन परे भव रूपा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जब भगवान छोटे हो गए, रोने लगे, रोए तो महाराज सारे अयोध्या में वो किलकारियां आज तीनों माताएं मामनी। सज्जनों अब तो महाराज जैसे ही खबर मिली, खबर पहुंच गई अयोध्या में, हैं? अब तो महाराज बधाइयां होने लगी। तो सज्जनों राम जी का जन्म हुआ है, एक बधाई आप और हम, क्योंकि अभी कृष्ण जन्म भी होना है, इसलिए आइए एक, क्योंकि फिर बहुत बधाइयां होंगी भगवान के जन्म में, तो एक बधाइया राम जी की भी। हो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
गलियन धूम मची है, धूम मची है भैया, धूम मची है, धूम मची है, देखो धूम मची है। गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है। आज रही कहैया अवध में बाजे बधैया, ओ बाज रही कहैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, ओ करते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिवला जलत है, जगमग जगमग दिवला जलत है, जगमग जगमग दिवला जलत है, जगमग जगमग दिवला जलत है। झिलमिल होत हथैया अवध में बाजे बधैया, ओ झिलमिल होत हथैया अवध में बाजे बधैया। करते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, ओ करते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती भैया हीरा मोती,